हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। और आज के वीडियो है केतु का 12 भावों में फल। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपकी कुंडली में केतु की क्या प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फल चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है, केतु फर्स्ट हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हेड को। और केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। तो जो हेडलेस प्लैनेट है, जब वो हेड के भाव में जाएगा तो क्या करेगा? नेटिव के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर सकता है। और नेटिव अक्सर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, एटलीस्ट इनिशियली, वो है करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग और टू बी एबल टू थिंक स्ट्रेट। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर हिंड्रेंसेस और द इश्यूज दैट पीपल फेस विद केतु इन द फर्स्ट हाउस। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ केतु की प्लेसमेंट क्या है, चाहे केतु पॉजिटिव भी हो, अगर पॉजिटिव है तो आपको एक इमेंस स्टैमिना, एनर्जी दे देगा अपनी लाइफ को बनाने की, लेकिन स्ट्रगल वो तब भी देगा व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग करेक्टली। तो एक एक्सप्रेशन नेटिव का ब्लॉक होता है। तो जिन लोगों का भी केतु फर्स्ट हाउस में, उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने एक्सप्रेशंस को वो इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन को वो इम्प्रूव करें और अपनी शेल से बाहर आएँ। ऐसे लोगों को हो सकता है कि अपनी शेल में रहना बहुत पसंद है, बिकॉज समवेयर योर थॉट प्रोसेस, योर एक्सप्रेशन, all these aspects are facing issues with केतु in the first house. तो ऐसे में नेटिव थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है when it comes to gelling well with people or being accepting other people's ideas, opinions and all, because it doesn't have a head. तो वो इतना ज़्यादा ओपन नहीं होगा, ना तो अपने एक्सप्रेशंस को ऑफर करने में, ना ही दूसरे के एक्सप्रेशंस को लेने में। दूसरा, केतु फर्स्ट हाउस में अगर एफ्लिक्टेड भी है, मान लीजिए कोई दूसरा पापग्रह देख रहा है या फिर उसके साथ युति कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है कि नेटिव अपने बारे में हो सकता है इनिशियली उतना ज़्यादा सोचे नहीं, उसको अपनी नहीं पड़ी होती है, उसको हो सकता है दूसरे की ज़्यादा पड़ी हो। क्योंकि फर्स्ट हाउस अगर पीड़ित हो रहा है, जहाँ पे केतु है और ज़्यादा एफ्लिक्शन हो गया, तो यहाँ पे माया का कंटेंट, आपकी खुद की लाइफ जो है वो आप उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। या लेट्स से यू आर अर्निंग, तो इट्स मोर लाइक यू आर अर्निंग फॉर अदर्स, यू वांट टू मेक अदर्स हैप्पी। ये एक सोचने का तरीका नेटिव का हो सकता है। अगर यहाँ पे केतु पॉजिटिव है तो फिर एक चीज़ दे देता है, और वो ये है कि नेटिव के पास एनर्जी, अगर उसको डायरेक्शन मिल गया अपनी लाइफ में जल्दी, तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अक्सर मैंने देखा है मंगल केतु की युति फर्स्ट हाउस में जैसे है, तो नेटिव एक बहुत अच्छी पोजीशन पे गया है। लेकिन हाँ, साथ में फिज़िकल इंजरी और ये सब चीज़ें हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू राइजिंग इन अ विथ स्पीड, दैट्स समथिंग सीन। अगर केतु अच्छा है फर्स्ट हाउस में, तो इट विल help you to elevate and accelerate the pace of success in your life very soon. अब बात करते हैं सेकेंड हाउस केतु की। सेकेंड हाउस केतु, सेकेंड हाउस प्रिजर्वेशन का हाउस है। किसी चीज़ को संजोने का, चाहे फैमिली हो, वेल्थ हो, तो यहाँ से नेटिव का एक इंक्लिनेशन दिखता है टुवर्ड्स मटीरियलिस्टिक लाइफ। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। अगर वो मटीरियल के हाउस में जाएगा, स्पेशली वो हाउस विच हैज़ अ लॉट टू डू विद माया, विच इज़ सेकेंड हाउस एज वेल एज सेवेंथ हाउस, तो यहाँ पे आपको अपनी ही फैमिली से रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है। मे बी यू आर वेरी गुड टू देम एंड दे आर वेरी गुड टू यू एट टाइम्स, हाउ एवर यू विल फील देयर इज़ सम गैप, यू विल नॉट बी एबल टू बी इन अ वे फॉर देम, जहाँ पे उनको ऐसा लगे कि सब कुछ अच्छा है हमारे बीच में। तो ये एक गैप, चाहे वो फैमिली हो जो आपको शादी के पहले मिली है, विच इज़ योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एंड
अदर पीपल इन योर फैमिली, या फिर जो फैमिली आपकी शादी के बाद बन रही है, योर पार्टनर, योर किड्स। सेकेंड हाउस केतु एक गैप देता है अपनी ही फैमिली से रिलेट करने में या उनके साथ खुश रहने में। लेकिन यहाँ पे अगर सेकेंड हाउस लॉर्ड किसी की कुंडली में अच्छा है तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ टाइम तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाता हूँ, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है उनके साथ, जो भी है, या हमारे बीच में अगर हम बात करने चलते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं एंड ऑल। लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा अगर सेकेंड हाउस लॉर्ड एक शुभ स्थिति में है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि एग्जिस्ट करेगा, इट विल कंटिन्यू ऑल योर लाइफ एंड यू विल हैव टू मेक पीस विद इट। इट्स मोर लाइक दैट। सेकेंड हाउस केतु आपको फाइनेंस के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा लापरवाह करता है, because again you have to understand the energy of Ketu. It is not very motivated to preserve. It is motivated to cut off. It is totally motivated to attack the content of Maya. तो अब माया के घर में बैठेगा तो उसको uncomfortable feel होगा. So it will not be very much okay with trying to preserve and accumulate. इसलिए लोग थोड़ा सा starting में अपने finances को लेकर उतने अलर्ट नहीं होते। जैसे पैसा लेट्स से अर्न कर रहे हैं बट नॉट टू मच कंसर्न अबाउट सेविंग, उनका फाइनेंस मैनेजमेंट वीक है, पैसा बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस केतु की। थर्ड हाउस केतु, अगर थर्ड हाउस लॉर्ड भी एक अच्छी स्थिति में है तो नेटिव को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू डूइंग hard work and at the same time experiencing success। अगर थर्ड हाउस पे केतु है और थर्ड हाउस लॉर्ड भी एक अच्छी स्थिति में है, नेटिव बहुत अच्छे से राइज करेगा। और जब जब वो पराक्रम दिखाएगा, जब जब जैसे कोई डिफ़िकल्टी आई, उसने कहा कि नहीं भाई, गिव अप नहीं करना है, मेरे को कुछ भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, वो निकल भी जाता है उस सिचुएशन से और उसके बाद उसको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। थर्ड हाउस केतु इज़ वेरी गुड, स्पेशली कुछ बहुत रिजिड प्रॉब्लम से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकलने के लिए थर्ड हाउस केतु बहुत अच्छा है। लेकिन थर्ड हाउस केतु कभी कभी आपके थोड़ा सा एक फ्रेंडशिप सर्कल है या सोशल एलिमेंट है, वहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम्स देता है। तो ऐसे लोग कहते हैं अक्सर कि यार मेरा ना कोई सगा नहीं है। अगर केतु एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो बात अलग है, थर्ड हाउस में जहाँ पे उसको अच्छे कंपेनियंस एंड फ्रेंड सर्कल मिलेगा, सोशल हेल्प मिल जाएगी। लेकिन यूजुअली अगर हम एक थर्ड हाउस केतु की प्लेसमेंट देखें तो उसके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है कि होगा वो बहुत लोगों के साथ, लेकिन उसको वक्त पड़े पे हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प ना मिले, हो सकता है वो बहुत लोगों की मदद कर दे लेकिन उसको ना मिले, या फिर उसको अंदर से एक ये ट्रस्ट ना आ पाए कि मेरा कोई एक्चुअली फ्रेंडशिप सर्कल में, सोशल सर्कल में मेरा कोई सगा है भी या नहीं, या इट इज़ ऑल ऑन अ वेरी सुपरफिशियल शैलो लेवल वट एवर दीज कनेक्शंस आर। तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, पराक्रम के लिए थर्ड हाउस केतु इज़ वेरी गुड, आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकाल सकता है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इफ़ यू हैव थर्ड हाउस केतु इज़ दैट वंस यू मेक अ डिसीजन कि अब मुझे ऐसा करना है, तो आप बस उसमें लग जाओ, फिर उस चीज़ को चेंज मत करते रहो, अपना डिसीजन चेंज मत करते रहो। डिसीजन चेंज कर रहे हो तो इट मीन्स कि केतु विल गेट कन्फ्यूज्ड कि भाई आपको कहाँ एफर्ट दिखाना चाह रहे हो, तब वो कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन मिला, डिसीजन आपने ले लिया, यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, ये मेरे को इस डायरेक्शन में मेहनत करनी है और मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है, जो भी प्रॉब्लम है या कुछ अचीव करना है, केतु हेल्प्स यू अ लॉट हियर। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस केतु। फोर्थ हाउस केतु क्योंकि कंफर्ट का घर है, माँ का घर है और मटीरियल पोजेशंस, अगेन केतु यहाँ पे थोड़ा हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी प्लेसमेंट फॉर केतु। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील होता है
कि मेरे को नरिशमेंट के नाम पे, मेरे को नर्चर के नाम पे ज़्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा है, स्पेशली अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड भी वीक हुआ है तो। क्योंकि भाई जो भी लॉर्ड्स हैं अगर वो भी वीक हो रहे हैं, विच मीन्स देर इज़ अ हैवी कर्मा विच इज़ पेंडिंग इन रिगार्ड्स टू दैट हाउस। तो उसके जो भी सिग्निफिकेशंस हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है अगर लॉर्ड भी वीक हो रहा है उस हाउस का। तो केतु फोर्थ हाउस में आपका जो एक एलिमेंट है जहाँ पे आपको किसी के साथ आपको कंफर्टेबल फील हो और एक अच्छा होम इन्वायरमेंट मिले, हेल्दी इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे आपकी मानसिकता अच्छे से ग्रो कर पाए, आप एक बिलोंगिंगनेस फील कर पाओ। तो वो बिलोंगिंगनेस का फैक्टर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सो पैम्परिंग एंड ऑल ऑफ दैट इट कैन गेट कॉम्प्रोमाइज्ड अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड भी वीक हो गया। केतु फोर्थ हाउस में अगर स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है बहुत जल्दी प्रॉपर्टी, मटेरियल पोजेशंस नेटिव बना ले अपनी लाइफ में, फटाफट बनाता चला जाए, क्योंकि वो इतना फोकस्ड हो सकता है। भाई केतु एक एनर्जी है, ब्लाइंड एनर्जी है। तो अगर वो फोर्थ हाउस में बैठा है स्ट्रॉन्ग होकर, तो फिर क्या होता है कि नेटिव का एक माइंड एक्टिव रहता है कि यार मेरे को अपने को मटेरियल वे में बहुत जल्दी सिक्योर कर लेना है, एंड ही इज़ सो इंटरनली अलाइंड विद दैट कि वो, जैसे जो लोग भले उनकी सैलरी ज़्यादा ना हो लेकिन घर पहले ख़रीदते हैं, एंड थोड़े से ही पैसे आए तो उन्होंने तुरंत कार ले लिए, ऑल ऑफ दैट, या घर के बारे में सोचा इस तरीके से। तो भले ही उनके पास पैसे कम है लेकिन वो प्लानिंग कर लेंगे कि भाई मेरे को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आई एम सो मच इन सिंक विद दीज एस्पेक्ट्स कि मुझे इस पे काम करना ही करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ मैंने देखी है जब स्ट्रॉन्ग होता है केतु फोर्थ हाउस में, जल्दी ही ये लोग अपने को मटेरियल वे में सिक्योर कर लेते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस केतु की। फिफ्थ हाउस केतु, क्योंकि ये विद्या का भाव है, ये दिखाता है कि आप कुछ भी पढ़ोगे तो ये किस तरीके से आप उसको प्रोसेस करोगे, है ना, कितना इंटेलिजेंस है नेटिव का। तो यहाँ पे अगर केतु है, सो इट कैन मेक यू not very inclined towards general idea of education. नेटिव बहुत ऑर्डिनरी वे में नहीं सोचता है, बहुत कॉमन वे में नहीं सोचेगा। उसको अलग चीज़ें दे दो पढ़ने को, जो यूजुअली बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ अलग है, कोई अलग सब्जेक्ट है, उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ जो उसको स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन से जोड़ती है, वहाँ पे नेटिव का इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसी कोई विद्या पढ़ना जहाँ पे उसको एक स्पिरिचुअल एलिमेंट, एक स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन मिल रहा है, वहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है। साथ में अगर केतु फिफ्थ हाउस में स्ट्रॉन्ग है तो दीज पीपल कैन बी गुड विथ स्टॉक एंड ट्रेडिंग। ये बहुत जल्दी ट्रेडिंग स्किल्स सीख सकते हैं, एंड दे कैन रियली बी गुड एट इट। So this is something that I'm seeing now, because nowadays a lot of people want to learn trading and they want to make money through it and maybe work as a trading expert. So people with strong Ketu in the fifth house, I have seen that they do well in trading. साथ में केतु फिफ्थ हाउस का अगर है तो थोड़ा सा अगेन जो रिलेशनशिप, लव, ये वाला एस्पेक्ट है उसमें नेटिव को स्ट्रगल आता है। सो यू ऑलवेज बिकम दैट पर्सन इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने नहीं रिलेशनशिप छोड़ी, अगले ने ही ब्रेकअप किया है। तो आप वो पर्सन बन जाते हो जिसको ऐसा फील होता है कि मुझे इसने he has betrayed or he left me and all.
तो आप किसी के साथ ये चीज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके साथ कोई ये चीज़ करके जा रहा है। तो मान लीजिए आपकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स हुई एंड मोस्टली ऐसा ही हुआ कि योर पार्टनर लेफ्ट यू, क्योंकि ये एक पीड़ा देता है। 5th हाउस में अगर है तो वो एक आपको वो पीड़ा महसूस होती है आपने जहाँ पे भी आपकी बॉन्डिंग है, जहाँ पे भी आप इमोशंस आपके जुड़ जाते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वाइडली एंड वेरी कॉमनली सीन विद 5th हाउस केतु। क्योंकि पेन आएगा तो ऑफ कोर्स डिटैचमेंट आएगा, और जब प्यार में आप पेन एक्सपीरियंस करते हो तो शायद उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा डिटैचमेंट सबको ही फील होता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट 5th हाउस केतु कैन गिव। हाउ एवर इफ़ योर 5th हाउस लॉर्ड इज़ इन अ गुड प्लेसमेंट, देन व्हाट हैपन्स, इनिशियली आपका लव लाइफ में स्ट्रगल चलता है, ऐसा होता है, ब्रेकअप होता है और आपको पीपल लीव एंड ऑल, बट यू गेट वन पार्टनर जिससे आपकी सारी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आप हैप्पीनेस चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, वो सब फुलफ़िल होती है। तो कोई एक पार्टनर आपको कुछ टाइम के बाद ऐसा मिलता है जहाँ पे अगर आपका 5th हाउस लॉर्ड एक अच्छी प्लेसमेंट में है, एक शुभ प्लेसमेंट में है, जहाँ पे आपका इनिशियली स्ट्रगल तो चला, वो 5th हाउस केतु का इफेक्ट तो आया, बट लॉर्ड इज स्ट्रांग, हेंस यू ऑल्सो यू आर एबल टू रीस्टोर द लॉस्ट हैप्पीनेस। दैट्स व्हाट हैपन्स। तो आपको कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर मिलता है जो कि जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपकी रिलेशनशिप स्टेबल होती है, जो आपके बारे में रियली कंसर्न्ड है। 5th हाउस केतु वालों के साथ एक चीज़ एक ये जुड़ी होती है कि लव रिलेशनशिप में हो सकता है पार्टनर उतना कंसर्न ना हो, ये पर्सन हो सकता है बहुत केयर करे, इसका बहुत ज़्यादा एफर्ट हो, लेकिन दूसरे का हो सकता है इमोशनल इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा ना हो, बिकॉज दिस इज़ योर जर्नी, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ वेयर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने इतना दिया, बिकॉज केतु टीचर्स सेल्फलेसनेस। तो जब आप अपना एफर्ट, अपना इमोशन दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं आ रही है, नो इट्स नॉट कमिंग टू यू इन अ सिमिलर वे, सो दिस इज़ द साइड ऑफ सेल्फलेसनेस कि आपने किया एंड देन यू विल बी लाइक कि चलो यार मुझे जो करना था मैंने किया, अगले को नहीं समझ में आया, उसने अपने हिसाब से जो भी सोचा किया, उसने नहीं रेसिप्रोकेट किया या नहीं समझ पाया वो पर्सन मेरे इमोशन को, सो इट्स फाइन। दिस इज़ वॉट अल्टीमेटली केतु वॉन्ट्स टू टीच यू इन द 5th हाउस। नाउ कमिंग टू 6th हाउस केतु। 6th हाउस केतु ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहाँ पे नेटिव को कंपटीशन ओरिएंटेड होना चाहिए, लाइफ में बढ़ने की बहुत ज़्यादा सोचनी चाहिए। अगर वो नहीं सोचता है तो होता ये है कि नेटिव की एनर्जी फालतू बातों में और स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट्स में, लड़ाई झगड़े में निकलती है। अब कंपटीशन, व्हाई आई सेड, बिकॉज कंपटीशन मीन्स यू आर वांटिंग टू ग्रो एंड यू आर वांटिंग टू डू समथिंग जहाँ पे आपको कुछ अचीव हो जाए, दैट्स वाई यू आर गेटिंग इनटू कंपटीशन। तो लड़ने की क्षमता दे देगा केतु 6th हाउस में, लेकिन अगर वो एक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं निकल रही है वो एनर्जी जो कि लड़ने की क्षमता है 6th हाउस में, 6th हाउस केतु की, तो फिर वो आपको फालतू बातों में ड्रैग करेगा। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपने घर में ही या अपने फ्रेंड्स के साथ या वो किसी से उनकी उतनी पट नहीं पा रही है, दे आर लुकिंग फॉर रीजंस टू गेट इनटू सम ट्रबल, डिस्प्यूट्स, फाइट्स। तो फालतू हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की बात हो, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाए। तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि झगड़े से, फाइट से, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर कैसे रहना है। हाँ, अगर नेटिव अपना पर्पस बहुत अच्छे से उसमें लगा हुआ है और ही इज़ वेरी फोकस्ड, तब तो केतु इन द 6th हाउस इज़ अ गुड प्लेसमेंट टू राइज अबव competition and be able to achieve something really good. But if native is not focused and he is living without purpose, then वो कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रैग होती है, and which is why native may not get that sort of acceptance among other people. एक्सेप्टेंस यहाँ पे
ऐसा नहीं है कि कोई आपको डिग्रेड करेगा। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है प्रभुत्व में कमी आ रही है। जब एक्सेप्टेंस आपका ज़्यादा होता है लोगों के बीच में तो आपका प्रभुत्व, आपका इम्पोर्टेंस बढ़ता है। लेकिन जब एक्सेप्टेंस में कमी आ रही है मतलब आपका लोगों के बीच में इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिसीव दैट सॉर्ट ऑफ वाइब फ्रॉम यू, दैट हेल्दी वाइब, जहाँ पे उनको ऐसा लगे कि दिस पर्सन हैज़ समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू ऑफर। हाँ, अगर 6th हाउस लॉर्ड शुभ ग्रहों के साथ युति कर रहा है या वो एक शुभ ग्रह है, पावरफुल होकर बैठा है, तो फिर ऐसा डेफिनेटली होगा कि आप यू आर रिसीविंग ग्रेस इन मटीरियल वर्ल्ड। एंड प्लस जब भी, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, तो अगर 6th हाउस लॉर्ड मजबूत स्थिति में, तो जैसे ही आप बिजनेस में जाते हो तो आपके कॉम्पिटिटर्स को खतरा फील होने लगता है, बिकॉज दे नो कि और इवन इफ़ दे डोंट नो, आपकी लक कुछ ऐसी काम करती है कि आपको बहुत जल्दी फेवर, बेनिफिट, प्रॉफिट, ये सब एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और साथ में एक और भी चीज़ है, आपका वर्चस्व, विच मीन्स कि आपकी जो वैल्यू है वो बहुत जल्दी बढ़ती है अगर 6th हाउस लॉर्ड एक अच्छी स्थिति में है और 6th हाउस में केतु है, तो वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ जाएगी ऐसे लोगों की जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, तो बहुत जल्दी उसने क्रैक कर लिया कंपटीशन एंड उसका काफ़ी नाम हो गया। जैसे आप होता है कोई बड़ा कंपटीशन, यूपीएससी है, आईएम है, लाइक कैट, एंड ऑल्सो व्हेन यू आर क्वालिफाइंग, सो एवरीबडी कम्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट्स यू, इट्स समथिंग स्पेशल दैट यू हैव अर्न। सो इस तरीके से नेटिव का वर्चस्व, अगर 6th हाउस लॉर्ड अच्छा और 6th हाउस में केतु है, ये होता है उसकी लाइफ में। अब बात करते हैं 7th हाउस केतु। 7th हाउस केतु काफ़ी लोग कंसल्टेशंस में पूछते हैं कि मैम ये क्या है, इज़ इट नॉट गुड फॉर मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप, बिकॉज पीपल यूजुअली थिंक कि भाई 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ वीनस एंड अ प्लैनेट लाइक केतु इन द 7th हाउस, उसका पर्पस भी क्या है वहाँ पे, वो तो डिटैचमेंट और मोक्ष, इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या करेगा 7th हाउस में। लेकिन ऐसा नहीं है, केतु इन द 7th हाउस इज़ नॉट ऑलवेज बैड फॉर मैरिड लाइफ। अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड एक वीक प्लेसमेंट में नहीं है, अशुभ स्थानों में नहीं है, वो एक अच्छे स्थान में गया हुआ है, वो कोई खास एफ्लिक्टेड नहीं है, तो फिर 7th हाउस का केतु इतना ज़्यादा कोई बैड रिजल्ट नहीं देता। लेकिन हाँ, कभी कभी नेटिव को 7th हाउस केतु में एक ये चीज़ फील हो सकती है कि मेरा और मेरा पार्टनर, हम लोग सेम पेज पे नहीं सोचते। ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, ये बहुत सुस्त है। मैं बहुत लाइवली हूँ, ये बहुत डल है। मैं बहुत मटीरियलिस्टिक हूँ, ये थोड़ा स्पिरिचुअल है। तो इस तरीके का गैप फील हो सकता है वेयर इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ पार्टनर्स नेचर एंड पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, नेचर, थॉट प्रोसेस, इसमें काफ़ी गैप हो सकता है, बट इट डजेंट ऑलवेज मीन कि हमेशा केतु 7th हाउस में नेगेटिव होगा, या ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि केतु 7th हाउस में, अगर 7th हाउस लॉर्ड वीक नहीं है और भी मान लीजिए 2nd हाउस, 4th हाउस, ये सब हाउसेस ठीक है, तो 7th हाउस केतु इज़ नॉट अ वेरी बैड प्लेसमेंट। हाउएवर, अगर 7th हाउस लॉर्ड वीक हो गया, अशुभ हो गया, तो फिर 7th हाउस केतु डिटैच करा देता है पार्टनर से, और वो फिजिकल सेपरेशन, लीगल सेपरेशन, इस तरीके से उसका इफेक्ट है। 7th हाउस केतु अगर एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो एक चीज़ आपको दे सकता है कि आपको लोगों से हेल्प अच्छी मिलेगी, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है 7th हाउस केतु, वो सीधा सीधा एक चीज़ दिखा रहा है कि आपने प्रीवियस लाइफ्स में मेहनत का मतलब ये होता है कुछ ऐसा प्रारब्ध आपने अर्न किया है जहाँ पे केतु आपसे प्रसन्न है। 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ मासेस। इट शोज़ the interaction with lots and lots of people you're going to have in your life.
and how they are going to be with you, what sort of behavior and anything, help and all that you are going to receive from them. तो 7th हाउस का स्ट्रॉन्ग केतु ये दिखाता है कि आपको लोगों की मदद अच्छी मिलेगी, पार्टनर्स हैं और भी लोग हैं, कभी कभी बहुत शॉर्ट टर्म में ही कुछ लोग आते हैं। मान लीजिए वो आपकी लाइफ में 3-4 महीने के लिए भी थे, बट अगर उनका एक पर्पस था आपको, या एक इंटेंशन था आपको हेल्प करने का, वो उतने कम टाइम में आपको बहुत हेल्प देकर चलेगा जिस हेल्प की आपको ज़रूरत थी। लेकिन अगर यही केतु वीक हो जाएगा 7th हाउस में, तो नेटिव को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी व्हेन इट कम्स टू रिसीविंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, एंड नेटिव को लोग समझ नहीं पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम वो फील करेगा, तो उसको लगेगा कि यार मैं कितना भी अच्छा कर दूं किसी के साथ, लेकिन देखो मुझे सुनने को क्या मिलता है, या मुझे जब ज़रूरत है कोई मेरे लिए है नहीं। या ऐसे लोगों को कभी कभी जैसे पार्टनर मान लीजिए अच्छा भी मिला, लेकिन पार्टनर अब पता चला उतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसको उतना ज़्यादा अकल नहीं है कि वो आपको अगर काम में आपके साथ है एज अ पार्टनर, तो वो आपको उस तरीके की हेल्प दे पाए वर्क वाइज जो आपको चाहिए, जो आपके काम को थोड़ा बेहतर करे एंड इसमें इम्प्रूवमेंट लाए। सो इस तरीके के इश्यूज़ आते हैं। अब बात करते हैं 8th हाउस केतु की। 8th हाउस केतु, अगर मैं पेन की बात करूं, हर्ट की बात करूं, ये है 8th हाउस केतु के साथ, बिकॉज अल्टीमेटली 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। केतु इज़ द कारक ग्रह फॉर मोक्षा। सो व्हाट्स हैपनिंग, केतु कैन गिव एपिसोड्स इन नेटिव्स लाइफ जहाँ पे कुछ इस तरह से ख़त्म होता है कि आप लिबरेट हो जाते हो। वो लिबरेट कराना चाहता है किसी पेनफुल इंसिडेंट्स के थ्रू, एंड हेंस कभी कभी पेन की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर केतु स्ट्रॉन्ग है, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ 8th हाउस केतु, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग स्थित पे है, इट कैन हेल्प यू अ लॉट विथ गेनिंग थ्रू शॉर्टकट्स। शॉर्टकट से नेटिव को लाभ मिलता है, कहीं पे उसने चाहे लॉटरी है या एनी अदर थिंग, लाइक समटाइम्स प्लेइंग इवन कोई स्पेक्यूलेशन है, शॉर्ट कट जहाँ पे जुड़ा हुआ है लाभ कमाने के लिए, वहाँ पे 8th हाउस केतु अगर एक अच्छी स्थिति में हेल्प करता है। ऑकल्ट की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट, तो 8th हाउस केतु अच्छा है ऑकल्ट के लिए अनडाउटेडली, बट कैसे? जब नेटिव की लाइफ में वो फेसेस आते हैं जहाँ पे उसका एकदम मन हट जाता है, समथिंग पेनफुल हैज़ हैपन, सम पेनफुल एपिसोड ही हैज़ गॉन थ्रू, अगर वो उसी टाइम पे अपने आप को थोड़े टाइम के लिए शट कर ले एंड ही टोटली इंट्रोस्पेक्ट्स एंड ट्राइज टू गो इनवर्ड, केतु उसी टाइम पे ऑकल्ट को एक्टिव कर देगा नेटिव की लाइफ में। लेकिन अगर नेटिव कंफ्यूज्ड रहता है, वो अपने इग्नोरेंस से बाहर ही नहीं आ रहा है, उसको पेन हुआ, उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट जर्नी बिगिन नहीं कर पा रहा है, विच इज़ हिज स्पिरिचुअल जर्नी, विच इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग हिज सोल, एंड इट इज़ अबाउट फाइटिंग द डार्कनेस एंड डिस्कवरिंग द लाइट। अगर वो इन ग्राउंड्स पे नहीं सोच पा रहा है उस पेनफुल इंसिडेंट्स के बाद, तो फिर ये होता है कि नेटिव अपने ही पेन से बहुत टाइम के बाद निकलता है, बिकॉज वो उसके थॉट्स में वो इंसिडेंट्स, वो ट्रॉमा बहुत टाइम तक रह जाता है। तो 8th हाउस केतु वालों के साथ मैंने एक चीज़ देखी है कि इफ़ दे गो थ्रू, इफ़ दे एक्सपीरियंस सम ट्रॉमा, ये बहुत टाइम तक उनके दिमाग में रहता है, या कोई भी पेनफुल एपिसोड बहुत टाइम तक उनके दिमाग में रहता है, तो उनके लिए भूलना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर 8th हाउस लॉर्ड, अगेन क्योंकि लॉर्ड्स का बहुत महत्व है, अगर वो एक अच्छी स्थिति में है, तो इसमें ये होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप, बिकॉज एवरीबडी सो मच कंसर्न अबाउट दैट एस्पेक्ट, कि मान लीजिए आपका बहुत पेनफुल हार्ट ब्रेक हुआ और 8th हाउस में आपका केतु था, लेकिन अगर आपका 8th हाउस लॉर्ड एक अच्छी सिचुएशन में है, तो होगा ये कि कुछ ही वक्त पे एक ऐसा पर्सन आ जाएगा आपकी लाइफ में
जो कि आपको वो स्टेबिलिटी, वो पॉजिटिविटी दे पाएगा जो आपको अपनी पहले रिलेशनशिप में नहीं मिली, और ये कुछ टाइम में ही आएगा। तो पेनफुल एपिसोड हुआ, दैट्स फाइन, लेकिन लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड एक अच्छी स्थिति में है, तो आपकी रिकवरी और रिस्टोरेशन थोड़ा जल्दी होता है। तो भगवान आपको वहाँ पे हेल्प करते हैं कि ठीक है, समथिंग वेरी ड्रेडफुल हैज़ हैपन, बट बहुत जल्दी ही ऐसा होगा कि बैलेंस आ जाएगा लाइफ में। तो आपका पेन एलिमिनेट तो नहीं हो पाया, जो पेन आपने एक्सपीरियंस करा वो तो कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन एक दूसरा कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बैलेंस आ गया, तो वो चीज़ थोड़ा सा सबसाइड हो गई। it's that. Now coming to 9th house Ketu. 9th house Ketu somewhere initially can keep you away from discovering your spirituality, because 9th house ये गुरु और सूर्य का हाउस है, और गुरु और सूर्य क्या करते हैं, गुरु का ये है कि आप पढ़ो, ज्ञान लो, और ज्ञान आपको लिबरेट कर देगा। लेकिन केतु कहता है कि पेन, हर्ट, जब हमको ये समझ में आ जाता है कि अरे मैंने तो माया में इतना कंट्रीब्यूट करा और मुझे पलट के वो नहीं मिला, जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं तो आदमी को ज्ञान आ जाता है, वो लिबरेट हो जाता है अपने उस पॉइंट से। तो केतु 9th हाउस में गुरु के तत्व से थोड़ा सा दूर करता है नेटिव को। सो मे बी ऐसा हो सकता है, अगर 9th हाउस लॉर्ड भी एक वीक सिचुएशन में है, कि नेटिव को उतना ज़्यादा मन ना करे स्टार्टिंग में, गोइंग टू टेम्पल एंड प्रेइंग एंड ऑल। हो सकता है उसके रूटीन में डिवाइन का एक फैक्टर मिसिंग हो, रूटीन लाइफ में डिवाइन का फैक्टर मिसिंग हो। हाउ एवर, इफ़ 9th हाउस लॉर्ड इज़ गुड, देन native later in his life discovers that divine element, and then he can go close to divine. 9th house केतु अगर एक अच्छी स्थिति में है, it is very good for helping you to move to far locations and be able to get established there. साथ में ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनका 9th हाउस केतु एक अच्छी स्थिति में है, तो ये जगह जगह ट्रैवल करके अपना काम फैलाना, चाहे वो स्पिरिचुअल काम हो या फिर कोई और भी काम हो, ये चीज़ आती है एक स्ट्रॉन्ग 9th हाउस केतु के साथ, कि आप इधर उधर ट्रैवल करके हर जगह अपना काम स्प्रेड कर रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है, एंड काफ़ी सारे लोग आपको जान भी रहे हैं। 9th हाउस केतु लक के पर्सपेक्टिव से उतना अच्छा नहीं माना गया, तो अगर किसी का 9th हाउस केतु है, सो आई वुड ओनली सजेस्ट दैट डोंट स्टे डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉडली फैक्टर इन योर लाइफ, ट्राई टू स्टे क्लोज टू डिवाइन एंड हैव फेथ, क्योंकि 9th हाउस केतु भाग्य उन्नति के लिए उतना अच्छा नहीं माना गया है। और इसमें यही होता है कि जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत कम मिल रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू अचीव इट, यू डिड एवरीथिंग दैट यू कैन। तो इस तरीके से हताश हो जाना, जब आपको लगेगा कि अरे यार मेरी कैसी भाग्य है, वो चीज़ 9th हाउस केतु दे सकता है। हाउ एवर अगेन लॉर्ड को देखना पड़ेगा बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन। तो 9th हाउस केतु है अगर, तो डिवाइन फैक्टर और डिवाइन में फेथ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड आस्क हिम टू गाइड यू, आस्क डिवाइन टू गाइड यू, लेट हिम बी योर गाइड। 9th हाउस केतु को डिवाइन गाइडेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सर तो है नहीं उसके पास, तो बहुत स्टबन हो सकता है अपने थॉट्स में, अपने नोशन में बहुत ज़्यादा स्टबन हो सकता है कि भगवान कुछ नहीं है, या फिर नेटिव के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो सकता है जहाँ पे उसका भगवान से भरोसा पूरी तरह उठ जाए। तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक भगवान से डिस्टेंट फील करे, या फिर एक डिवाइन एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लक फैक्टर की बात करूँ,
तो उसके लक के फैक्टर के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि 9th हाउस अगर भाग्य का हाउस है तो लेट्स नॉट फॉरगेट वो धर्म का भी हाउस है। और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो बनी हुई हैं, वो जा नहीं रही हैं, तो 9th हाउस को आप कैसे एक्टिवेट करोगे? ऑफ कोर्स जब आपकी धार्मिक विचारधारा एक्टिव होगी, जब आपका स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस एक्टिव होगा। सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट द फैक्टर ऑफ डिवाइन इन आवर लाइफ्स इज़ लाइक एन अम्ब्रेला अंडर विच वी ऑल ऑपरेट। तो अगर 9th हाउस कमज़ोर हो गया है, भाग्य कमज़ोर हो गई है, तो आपको धार्मिकता, स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस और स्पिरिचुअल एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करके ही आप अपनी भाग्य में एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो केतु अगर 9th हाउस में है और अगर आपको ऐसा हमेशा लग रहा है कि मेरी भाग्य मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा कुछ भी हो कुछ ऐसा ही होता है कि इन द एंड आई लूज़, देन you need to interact with your spiritual side very very strongly, and you need to ask help and guidance straight from divine. Divine alone can help you. It's more like कि 9th हाउस केतु वाले अगर सच में अपनी डिविनिटी से और डिवाइन में एक फेथ दिखाने लगते हैं, अपनी डिविनिटी से जुड़ने लगते हैं, तो उनकी भाग्य में इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। और कई बार जो देखने को मिलता है वो ये है कि नेटिव डिवाइन से डिस्कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से अक्सर उसकी भाग्य में इम्प्रूवमेंट, अगर उसको कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं जहाँ पे वो अपने आप को अनलकी फील करता है, तो वहाँ पे उसकी भाग्य में इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं पाता, बिकॉज ही माइट जस्ट से दैट आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड आई डोंट, मैंने बहुत कोशिश करी बट आई कुडंट बिलीव एंड ऑल, आई डोंट हैव एनी फेथ। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर 9th हाउस केतु है और अगर आप सिमिलर सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो लक का फैक्टर है इट्स इन अ कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, देन डिवाइन इज़ द आंसर फॉर यू। हम बात करते हैं 10th हाउस केतु की। 10th हाउस केतु, अगर 10th हाउस केतु है और अगर आपको अपने करियर में इनस्टेबिलिटी ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिली है, लाइक जब आप लेट्स से जॉब में स्टेबल फील करने लगते हो, किसी कंपनी में आप स्टेबल फील कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे ग्रोथ होगी, एक अच्छा प्रमोशन मिलेगा, उसी टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना पड़ता है। अगर इस तरह की करियर इंस्टेबिलिटी है तो आपको गणेश भगवान की आराधना पूजा करनी ही पड़ेगी। दैट्स द ओनली सोल्यूशन विद 10th हाउस केतु स्पेशली। और 10th हाउस केतु अगर एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो नेटिव को अपनी लाइफ में पावर, पोजीशन, ये सब चीज़ें मिलती हैं, बट अगेन ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे केतु अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो अस्थिरता नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एरिया में आपको अस्थिरता आपको देखने को मिलेगी अगर आपका 10th हाउस केतु है। दैट्स वाई आई सेड कि प्रेइंग टू गणेश भगवान इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर 10th हाउस केतु अगर आप लोगों को करियर में इंस्टेबिलिटी ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिली है। 10th हाउस स्ट्रॉन्ग केतु, they have started something for people who were very helpless, जिनको खाना भी नहीं मिल रहा है, और इस तरीके से उनके लिए कुछ NGOs फॉर्म करना। और जब एक टाइम पे NGOs नहीं थे, तो अगर हम डेटा में निकालें कुछ लोगों की कुंडली, तो जब NGOs नहीं थे तो खुद से अपना एक ऐसा ग्रुप बनाना जहाँ पे लोगों की मदद हो पा रही है, और बहुत ही एक सेल्फलेस थॉट के साथ। तो वहाँ पे नेटिव का मोटिव पैसा नहीं है, वहाँ पे नेटिव का मोटिव है किसी की जेन्युइनली और बहुत ही सेल्फलेसली मदद करना, जहाँ पे उसको उस बदले कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि अगर मैं इस हाइट पे चला गया, अगर मैंने ये अचीव कर लिया, तो मैं लोगों के लिए, मेरा बहुत मन है कि मैं लोगों के लिए ये करूं, जहाँ पे मैं उनसे एक पैसा ना लूँ। इस तरीके का थॉट 10th हाउस केतु दे सकता है। 10th हाउस केतु थोड़ा सा फियर बना के रखता है पावर एंड पोजीशन के लिए, until it is very strong. Even if it is strong, it can give you power position from time to time, but it will not guarantee stability, because 10th house is the house of karma. जब हम कर्म करते हैं तो हमको फल की उम्मीद होती है। लेट्स बी रियल
यहाँ पे हमको सीखना ज़रूर पड़ेगा कि हम कर्म करें और फल की चिंता ना करें या कोई एक्सपेक्टेशन ना करें, बट कर्म किया है तो ऑलरेडी फल तो जनरेट ही हो गया है, अब उसको तो भोगना ही पड़ेगा। सो 10th हाउस केतु, क्योंकि यहाँ पे सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो रहा है, मंगल को मंगल एग्जॉल्टेड होता है, तो यहाँ पे जो ऊर्जावान प्लैनेट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। केतु में भी ऊर्जा है, लेकिन केतु मोक्ष का कारक ग्रह है, तो जो मोक्ष चाह रहा है वो फल नहीं चाहेगा। तो केतु जब 10th हाउस में होगा तो एक फियर नेटिव को रहता है अपनी पावर को लेके, पोजीशन को लेके, लाइफ की सिचुएशंस को लेके, आर्थिक सिचुएशंस को लेकर, ये सब चीज़ें। तो टाइम पे उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे एकदम से इंस्टेबिलिटी आती है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि एकदम से पोजीशन मिली, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो थोड़ा उनको नीचे भी आना पड़ा। और अगर ये फैक्टर है, प्रे टू गणेश भगवान, ही विल टेक केयर ऑफ इट। स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी करियर में आफ्टर यू हैव वेरी आप एक कनेक्ट के साथ गणेश भगवान को अपनी लाइफ में गाइड मानते हो और उनको सरेंडर कर देते हो। ये सब जो भी इश्यूज़ हैं, यू हैव टू सरेंडर। Now coming to 11th house Ketu. 11th house Ketu definitely good for income, for benefits, for receiving good position, and 11th हाउस केतु एक ये भी चीज़ बोल रहा है, क्योंकि केतु को ज़्यादा देखा जाए तो 11th हाउस से उतना लेना देना है नहीं, साथ में वो ये भी बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा डोंट बिकम मैड अबाउट माया अगर 11th हाउस में। तो ऐसे लोग अगर ऐसी जॉब्स में होते हैं जहाँ पे इट्स मोर अबाउट अ मिशन और सम ऑब्जेक्टिव, सम गोल, थोड़ा हायर पर्पस है, तो वहाँ पे ये लोग बहुत राइज करेंगे। लेकिन अगर 11th हाउस केतु वाला इंसान एक टिपिकल बिजनेसमैन बनने की कोशिश करता है तो उसको बीच बीच में बहुत हैवी लॉसेस भी इनकर करने पड़ते हैं, बिकॉज 11th हाउस केतु इज़ मोर लाइक कि आपकी प्रीवियस लाइफ कर्मा पे बेस्ड आपको केतु थोड़ा आपसे हैप्पी है। So it will give you a chance to grow, be able to collect lot of benefits, have a good income, standard income, do not suffer when it comes to income and all. लेकिन साथ में वो ये भी बताएगा कि इतना मत खो जाओ पैसे में, बेनिफिट्स में, कि हर समय तुम अपने लाभ के बारे में सोचो। तो गेट ऑन जॉब्स और जॉइन प्रोफेशंस विच हैव मोर टू डू विथ सम मिशन, सम ऑब्जेक्टिव एंड ऑल। जैसे मान लीजिए एक साइंटिस्ट का प्रोफेशन है या डॉक्टर का प्रोफेशन है या इवन एस्ट्रोलॉजर, मतलब जो लोग भी एक ऐसे डोमेन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे इट्स मोर अबाउट पैशन, it's more about passion, it's more about knowledge that they have invested themselves in. तो इस तरीके के जो प्रोफेशंस हैं ये ऐसे लोगों को ज़्यादा सूट करेंगे जिनका 11th हाउस केतु है। एक टिपिकल बिजनेस मेंटालिटी और एक टू मच बीइंग ऑन द साइड ऑफ ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मनी, इट्स मोर लाइक कि जैसे वो एपिटाइट नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास कितना भी आ जाए लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अगर वो चीज़ है 11th हाउस केतु, तो फिर 11th हाउस केतु कैन टीच पीपल अ लेसन बाय ऑफरिंग सम इवेंट्स विच आर नॉट वेरी good when it comes to considering the factor of finance. However, 11th हाउस केतु, अब कुछ रेयर जहाँ पे 11th हाउस लॉर्ड भी वीक हो रहा है या फाइनेंस का मालिक वीक हो रहा है, 2nd हाउस लॉर्ड वीक हो रहा है, तो 11th हाउस केतु कुछ लोगों के लिए उतना सपोर्टिव ना हो और उनको इतना सपोर्ट ना कर पाए when it comes to collecting gains. However, केतु की प्लेसमेंट 11th हाउस में जहाँ पे इनकम और गेंस की बात हो रही है वहाँ पे आपको केतु आगे कर देता है। इट्स मोर लाइक जैसे आप इंटरव्यू देने गए, आप इंटरव्यू देने गए और आपने थोड़ा एक्सपेक्ट किया कि मेरे को ज़्यादा पैकेज मिले, तो क्लोज टू एक्सपेक्टेशन आपको, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है एंड यू हैव फाइनली बीन सेलेक्टेड, सो आपको क्लोज टू योर एक्सपेक्टेशन का पैकेज मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ 11th हाउस केतु हेल्प्स पीपल।
and at the same time it can increase your magnificence in the outer world by helping you to come in contact with people who are professionally and financially very very good and secure. दिस इज़ वॉट 11th हाउस कैन डू, कि आपको ऐसे लोगों से मिलने का और उनके बीच में उठने बैठने का मौका देता है जो लोग फाइनेंशियली और प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स. अब बात करते हैं 12th हाउस केतु, which has already been discussed a lot in detail in one of my videos. You can check in the video section. 12th house केतु. 12th house केतु क्योंकि यहाँ पे फाइनली सेइंग बाय बाय टाटा टू पीपल, ये एलिमेंट बढ़ जाता है 12th हाउस केतु के साथ. So 12th house Ketu people will always feel one thing, that Maya, money, this is not all they want. They know कि it is important. They consider that this factor is very important, but it cannot make them happy. It is not all that makes them happy. They want to live a good life. They might want to live a good life, फाइनेंशियली सिक्योर, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि भाई इट इज़ अर्थ युग, इसके बिना काम नहीं चलेगा. बट दे आर नॉट वेरी मोटिवेटेड और नॉट टू हंग्री फॉर मनी. सो 12th हाउस केतु आपको हमेशा रिमाइंड कराता रहता है दैट डोंट फॉरगेट योर पर्पस, डोंट फॉरगेट योर जर्नी, डोंट फॉरगेट हाउ फार यू हैव कम, डोंट फॉरगेट दैट लिबरेटिंग योर सेल्फ is your ultimate goal. So you have to take your spiritual growth very very seriously, and if you will not take it seriously, then Ketu is going to cause the events and things जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे माया से बहुत ज़्यादा डिल्यूडेड नहीं रहना. केतु 12th हाउस का आपको सॉलिट्यूड में ले जाने की कोशिश करेगा, तो सॉलिट्यूड में जाइए. डिफ़िकल्टी होगी, ऑफ कोर्स सॉलिट्यूड इज़ नॉट ईजी. हाउ एवर सॉलिट्यूड हैज़ अ पर्पस. अगर आप देखो तो हम जो अपने देवी देवताओं की स्टोरीज़ सुनते हैं, वहाँ पे एवरी गॉड इज़ गोइंग इन सॉलिट्यूड. इंद्र भगवान यू सी हु इज़ पॉपुलर and is matlab this is how people look at Indra Bhagwan, and all they know, a little knowledge about Indra Bhagwan they have, ki he is somebody who enjoys the riches and pleasures of life. However, Indra has a very different side. He has all the control over his senses, and he is very powerful. He has a lot of self control. He can execute self-control any point in his life, and he can totally shut off the material aspect, and he can go for tapasya. He can go for he can go in a solitude for ages and ages and not come back for a very long time. So solitude is one very important side of our lives जिसको हम इसलिए इग्नोर करते हैं बिकॉज ऑल वी हैव लर्नड इज़ टू स्टे इन माया and interact with Maya, and if Maya gets compromised, we become weak. We start feeling that as if are weak. But solitude tells you that no, even if some element of some aspect of Maya is getting compromised and you're suffering in a way jahan pe you are materialistically not feeling very secure, but solitude will help you to discover the real strength in you. Solitude is the only aspect which will help you to become secure and strong even when Maya is getting compromised, and it will make you become neutral. It will offer balance. So after you have discovered yourself in spiritual ways, and you have been in a solitude, you have discovered your strength and light, and you have shed your ignorance, and here you are the new you, then you will find lot of things. You will look at things in a very neutral way, and neutrality is something that Shiv Bhagwan teaches कि भाई सम हो जाओ,
बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई हैप्पीनेस दे रहा है आपकी लाइफ में, तो वो दुख देने का फिर उसको आपने राइट दे दिया। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ बहुत एक्साइट कर रही है तो कोई चीज़ बहुत आपको डिप्रेस कर सकती है, बिकॉज अगेन यू आर गिविंग द पावर टू दैट थिंग और टू दैट पर्सन। सो दिस इज़ माया, this is the web, and 12th house Ketu will tell you to rise above this web or to cut this web। तो इसलिए अगर 12th हाउस केतु वाले बहुत ज़्यादा डिल्यूडेड रहना चाहेंगे भी, तो उनको 12th हाउस केतु डिल्यूडेड नहीं रहने देगा, और इसलिए इन लोगों का एक स्पिरिचुअल टोन हो सकता है। 12th हाउस केतु वालों का एक स्पिरिचुअल टोन हो सकता है, पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी बन सकता है, या फिर जिन लोगों का थॉट प्रोसेस स्पिरिचुअल नहीं भी है उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट एक्सपीरियंस करेंगे, और फिर वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें ज्वाइन करेंगे जहाँ पे दे कैन एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी। सो अल्टीमेटली 12th हाउस इज टेलिंग टू ऑल द पीपल हु हैव केतु इन द 12th हाउस that don't stay deluded for a long time, and you have to experience your spiritual side very very strongly. You should keep growing, you should take your spiritual growth very seriously, because only then you are going to एक्सपीरियंस एनी पीस। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को स्ट्रांगली नहीं लेते हो, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो आपको पीस नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस लाइफ में आप थोड़ा आगे आ गए हो स्पिरिचुअली, और अगर आप बैक जाने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। सो इट्स मोर लाइक दैट यू आर एन ओल्ड सोल एंड यू कांट रिलेट टू lot of things which other people do. You will not be able to find happiness in the elements which other people do easily. तो अगर आप उस तरीके के थिंकिंग को ज्वाइन करने की कोशिश भी करोगे तो आपको एक गैप फील होगा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट फॉर मी, बिकॉज यू हैव कम फार इन योर जर्नी। दैट्स वॉट भाई मोक्ष का कारक ग्रह मोक्ष के हाउस में, इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाया था प्रीवियस लाइफ्स में, और आपने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सीरियसली लिया है, एंड हेंस यू हैव now been gifted with a good spiritual thought process which is going to help you in your journey further. 12th house Ketu is very good when it comes to actually doing a work in foreign lands. Why? Because Ketu 12th house में दूर भेजने के मूड में हो, बिकॉज 12th हाउस केतु आपको दूर भेजना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपसे आपका कंफर्ट ले रहा है, आपको डिटैचमेंट देना चाहता है जगह से, लोगों से, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कंट्रोल करती है उससे आपको डिटैच करना चाहता है 12th हाउस केतु। तो फॉरेन लैंड से इसीलिए बोला कि घर से दूर, बहुत ज़्यादा दूर हो सकते हो, सॉलिट्यूड में जा सकते हो, और अगर आप दूर जगह जाके अपने को बनाना चाहते हो, अपना काम करना चाहते हो, तो फिर केतु 12th हाउस का एक अच्छा रिजल्ट देता है। एंड दैट्स व्हाई 12th हाउस केतु पीपल whenever they are moving to foreign lands they will experience success. Hardly anybody with 12th house केतु will ever say कि मैं घर से जब दूर गया तो मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा यूजुअली कोई नहीं बोलेगा एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू केसेस जहाँ पे कुछ अदर प्लेसमेंट्स हैं। अदरवाइज 12th हाउस केतु अगर आप बाहर गए हो अपने कर्म के लिए, एक पर्पस के लिए, तो 12th हाउस केतु, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैंने तुमको डिटैचमेंट दिया, मैंने तुम्हारा कंफर्ट छीना, तो मैं कॉम्पनसेट तो करूँगा। तुम किसी पर्पस के लिए बाहर जा रहे हो, अपने कंफर्ट को छोड़ रहे हो, दूर जा रहे हो, तो तुम जिस भी अब पर्पस से निकले हो, तुमने जो भी अपने दुख का जो हिस्सा है जो तुमको मिला है, तो मैं तुम्हारे काम को रिवॉर्ड करके तुमको कॉम्पनसेट भी करूँगा। सो 12th हाउस केतु इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड पोजीशन टू एक्चुअली राइज एंड प्रोग्रेस इन फॉरेन लैंड्स। तो ये था केतु का फल 12 भावों में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।